बच चुका है, कुछ ही समय बाकी है मतदान को लेकर। दोनों पार्टियां लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल। सर, किस प्रकार देखते हैं इस बार का ये चुनाव? देखिए, एक तरफा चुनाव है, बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और ये नागौर है जो हवाओं का और तूफानों का रुख मोड़ देता है, तूफान को रोक देता है। और नागौर की जनता ने तय कर लिया कि हमें हनुमान बेनीवाल को लोकसभा के अंदर भेजना, जो किसानों के लिए, जवानों के लिए, नागौर के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा संघर्ष करता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है वो तैयार मिलता है। हमें कोई पैराशूट और पर्यटक की भांति आने वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए। और हम हमारे भाई को चुनाव जिता के भेजेंगे, जो हमारे लिए, जिसने अपनी जवानी जीवन समर्पित किया, हम उसके साथ खड़े। और दिल्ली में जिस तरह एनडीए और बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से भ्रष्टाचार किया, और जो किसान, जवान, दलित विरोधी इनकी नीतियां, उनके खिलाफ इस बार नागौर का और देश का और राजस्थान की युवा और किसान वोट करेगा। जिस प्रकार भाजपा द्वारा आप पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो गठबंधन है वो सही नहीं है, जो कांग्रेस के नेता है वो नाराज है हनुमान बेनीवाल से, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, कांग्रेस के नेता तो सारे ही मेरे साथ है। चारों एमएलए, तीनों हारे हुए प्रत्याशी, और जो क्योंसर में जिसकी जमानत जब्त हुई वो साथ नहीं, उसको पार्टी ने बाहर निकाल दिया। सारे के सारे तो साथ है, सारे तो मोर्चा संभाल रहे। अभी प्रोफेसर में लीड राम निवास कर रहे हैं, लाडनू में मुकेश करण, चेतन भाई डीडवाना के अंदर, महेंद्र जी नवा में, मंजू जाहिल के अंदर है, जाकिर साहब मकराना के अंदर है। तो तमाम कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से साथ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री की सभा चल रही है वहाँ कई नेताओं की नागौर के अंदर। क्योंकि मेरा ये इलाका रह गया था, इसलिए बाकी नेता वहाँ पे, हम चाह रहे थे सचिन पायलट साहब की सभा हो, उनको बाहर भेज दिया गया, जम्मू और छत्तीसगढ़ के प्रभारी वहाँ चले गए। हम चाह रहे थे वो भी एक सभा कर, लोगों की डिमांड थी, समय नहीं मिल पाया। कांग्रेस के नेताओं को भी लाए हम, और यहाँ की कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मेरे साथ। हनुमान बेनीवाल क्या द्वितीय जो चरण होगा लोकसभा चुनाव का, उसमें प्रचार करने जाएंगे? 100% तमाम सीटों पर जो 4-5 दिन का समय मिलेगा, उसमें मैं आपका जोधपुर, कोटा, अजमेर और जो बाकी अगर जहाँ आवश्यकता समझेंगे मेरी, उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन करते मैं जाऊंगा। ज्योति मिर्धा द्वारा लगातार बयानबाजी भी की जा रही है कि उस क्षेत्र में कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को लठ मार कर बाहर भगा दिया जाएगा, उसको लेकर क्या? गलत बात बोलती हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरी बहन है वो, मैंने कभी उसके लिए ऐसा गलत नहीं बोला। कहाँ से लठ मार दी, किसके लठ मारे उन्होंने? आज तक कोई आंदोलन किया नहीं, धरना दिया नहीं। इंडिया पुलिस में भ्रष्टाचार किया है, सासू, पति, खुद देवर सब जेल जाने के कगार पे भाजपा ज्वाइन करिए, सब लोग जानते हैं। आता नहीं, पता नहीं, फोन नंबर क्यों सबसे भारी वोट उठाएगी, उस बार पता लग जाएगा उसको। और नागौर की जनता ने तय कर लिया कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। जिस तरह उनके चाचा रिजपाल और वो गलत बयानबाजी करके नागौर की मजाक बना रहे देश और देश के अंदर, जिस तरह गालियां दे रहे हैं, पद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह तस्करों को और तमाम नशे के कारोबारी स्टेट से ज्योति के साथ घूम रहे, उससे लोगों के अंदर भारी भय और आक्रोश और वो भी है कि अगर अभी से ऐसे करने लगे, जिस तरह जाकिर साहब को धमकी दिलाई गई, पास में बैठा के फोन लगा के ज्योति ने कि क्या आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बातें अच्छी नहीं। ये हमारी परंपरा है नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन लठ मार दें, सोट मार दें। कभी लठ मारा है क्या आज तक? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कभी लठ मारा क्या आज तक? भला वो हमारा 2009 में इसको एमपी बना दिया। इसकी पिताजी की जमानत जब्त हुई थी जैतारण में 90 के अंदर। ये परिवार अलग थलग हो गया था, रितपाल जी ने पूरे परिवार में कब्जा कर लिया था। हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इस परिवार को वापिस जिंदा किया हम लोगों ने। और जब एमपी बनी, जब अच्छे रिश्ते विश्ते हो गए, सारा काम ठीक बैठ गया। हुड्डा साहब का भी रिश्ता बाद में ही हुआ था इनसे। हमारे जब हमने इसको एमपी बनाया तब हुड्डा का रिश्ता इनकी छोटी बहन से हुआ था। अगर एमपी नहीं बनती तो ऐसी मामला चलता, ठीक नहीं था। हनुमान बेनीवाल इस बार नागौर के लिए क्या प्राथमिकता रखेंगे? देखिए, खनिज नीति में बदलाव, कुछ ट्रेनों के हमारे जो नए रेलवे ट्रैक है, बलोदी, जायल, नागौर, जायल, डीडवाना, सीकर, डीडवाना, कुचामंड, प्रोफेसर किशनगढ़ रेल लाइन, टंगस्टन की हमारी माही चालू कराने के साथ साथ खनिज नीति में बदलाव। और हम चाहेंगे कि किसानों को छोटे पट्टे खेतों के अंदर मिले,
और राहत मिले। और दिल्ली की जो योजना है वो धरातल पे मूर्त रूप कैसे ले, कुछ बड़े एक नेशनल हाईवे घोषित करने का मेरा गडकरी से पुराना प्रॉमिस था, हो नहीं पाया कि NH हमारा उपलब्धि से लेकर जयपुर तक का शॉर्ट रूट ही बन जाए, नेशनल हाईवे घोषित हो। दूसरा हमारे सेंट्रल रोड फंड के पैसे, PMGSY के पैसे, फ्लाईओवर, ROB, RUB जो बचे हुए हैं, इन कामों को पूरा कराएंगे हम सारे के सारे। और जिले के अंदर रोजगार के साधन कैसे सृजित हो, नए उद्योग कैसे लगे और 80% स्थानीय लोगों को स्थानीय कहीं रोजगार मिले। नागौर हमारा विकास के पथ में और शिक्षा में आगे बढ़े। दिल्ली की शिक्षा की जो भी केंद्रीय जो है हम चाहेंगे कि नागौर के अंदर केंद्रीय विद्यालय हमने 4 पहले करवाए, इस बार बच्चे 4 केंद्रीय विद्यालय और इंस्टीट्यूट कराएंगे। राजस्थान में इंडिया गठबंधन किस प्रकार देखते हैं आप? ठीक है, इस बार 15 से ज्यादा सीटों पे फाइट है अच्छी सी, और मजबूत तरीके से लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे मिलकर। ज्योति मर्दा ने एक बयान आप पर आरोप भी लगाया है कि उन्होंने जो आरक्षण का मुद्दा है हनुमान बेनीवाल ने पहले उठाया था। आरक्षण की तो मैं पैरवी करता हूँ, आरक्षण मिलना चाहिए। उनको सही ध्यान नहीं से कोई कागज पकड़ा दिया होगा, आप उनको पता ही नहीं है। वो उनको ज्योति मर्दा कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि PMT क्लियर नहीं की। नाथुराम जी ने उसका एडमिशन करा दिया वहाँ पे और सेकेंड ईयर में वापिस ले आए PMT क्लियर करके, और वो डॉक्टर नहीं बनी। आरक्षण की मैं पैरोकारी करने वाला देश में पहला नेता हूँ जो सबसे ज्यादा SC OBC के आरक्षण की पैरोकारी करता हूँ। मैं तो लोकसभा में ये भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट का हमारा हाईकोर्ट जज होना चाहिए, हमारे